मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 76 से ज़ायद अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तली का फैसला। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इन एक्शन। इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन विंग ने वर्किंग शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज कौमी असम्बली के 23 सूबाई असम्बलियों के 53 से ज़ायद अरकान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट मुअत्तल की थी। डोनाल्ड ब्लूम और अपोजिशन रहनुमाओं में पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, मुआशी इस्लाहात, इंसानी हुकूक और इलाकाई सलामती के अमूर भी ज़ेर बहस आए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर कैदी की हिफाजत चाहते हैं। हर शख्स और हर कैदी बुनियादी इंसानी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ का हकदार है। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर अमरीका कोई पोजीशन नहीं रखता। शराकतदारों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की हिमायत करते हैं। सऊदी वली अहद के मुमकिना दौरा पाकिस्तान से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर का जवाब। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे कर दिया। कहा, बातचीत सियासी जमातों को ज़ेब देती है, इदारों को नहीं। इंतशारी टोला कौम से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करें। आवाम के नुमाइंदे और लीडर काबिल एहतराम हैं। अगर कोई सियासी लीडर या टोला फ़ौज पर हमला करे, धमकियां दे, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, कौम के शहीदों की तज़हीक करे, फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं, अगर ख़तरा है तो सिर्फ गैर जमहूरी रवैयों से। 9 मई करने और कराने वालों को सज़ा देना पड़ेगी। सज़ा ना दी गई तो मुल्क का नुकसान होगा। निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाक फौज ने अपना एहतसाब का अमल तेज़ी से मुकम्मल कर लिया। 9 मई करने और कराने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं, इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद अवाम के पास भी हैं। फौज और एजेंसियों के खिलाफ जहन साजी की गई। कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। मज़मूम मकासद के लिए मासूम बच्चों को वरगलाया गया। जब सब खुलकर सामने आ गया तो झूठ और फरेब का सिलसिला शुरू हो गया। हम 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। अगर बनाना है तो फिर मामले की तह तक जाएंगे। पार्लियामेंट और PTV पर हमले की भी तहकीकात करें। क्या हम खुदा न ख्वास्ता किसी और 9 मई का इंतजार कर रहे हैं? DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 9 मई वाक़यात की वीडियोस भी चलाई गईं। जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47%। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिए को नहीं पड़ा। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। क्या वह वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि वोट 9 मई के हक में था। इलेक्शन में फ़ौज की सियासी मुदाखलत के झूठे बयानियों को बढ़ाया गया। इलेक्शन में फ़ौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फॉर्म्स पर रखें। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। हम किसी खास सियासी सोच को आगे लेकर नहीं बढ़ते। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद वाजे किया कि ये बात गलत है। इस जमात को मिलने वाले सारे वोट फौज के खिलाफ थे। इलेक्शन में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। हकाइक देखे जाएं तो आवाम इंतखाबात में 47% टर्नआउट था। 6.5 करोड़ वोट कास्ट हुए। 31% वोट एक मखसूस जमात को पड़ा, जो मजमूई आबादी का भी सिर्फ 8% बनता है। 93% आबादी इनके बयानिए के साथ खड़ी नहीं हुई। आईन अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। सोशल मीडिया पर तवातुर से जहरीला बयानिया बनाया जाता है। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में उलझाना किसी के हक में नहीं। फौज में किसी किस्म की सियासी सोच नहीं होती। सियासत में झूठ की बुनियाद पर बयानिए बनाए जाते हैं। आज़ादी ज़ाहिर राय का मतलब ये नहीं कौम की अखलाकियात अमन व अमान तबाह करें। फौज का हुकूमत के साथ गैर सियासी, आइनी और कानूनी ताल्लुक होता है।
DGISPR का कहना है, क्या इस सियासी सोच ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के लिए लॉबिंग नहीं की? ये चाहते हैं मुल्क मुआशी तौर पर तनज़ुली का शिकार हो जाए। झूठ पर झूठ, फ़रेब पर फ़रेब की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजीद कहा, 6 जजिस के खत का मामला अदालत में है, बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाना नामुनासिब। अदालत और आइन का वकार दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकी। बहावल नगर वाक़े की फौरी बाद सिक्योरिटी और पुलिस अफसरान ने मामले को हल कर लिया। के साथ पाकिस्तान के बड़े देरीना, बरादराना, मोहब्बत और एहतराम वाला रिश्ता है। ये वही सोच है जो चाहती नहीं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो। क्या इन्होंने आप सबके सामने IMF को लिखा नहीं कि पाकिस्तान की जो इमदाद है उसको मशरूत किया जाए, वो ना दी जाए, ताकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए? पाक फौज ने सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्ज़ाम अफसोसनाक करार दे दिया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे और बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब इस वक्त हमारे मुल्क में सरमायाकारी कर रहा है। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इजहार राय के पीछे छुप कर दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए। ये मजमूम सियासी सोच है कि हम नहीं तो कुछ भी नहीं। ये वही सोच है जो चाहती है मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की ना करे। क्या मखसूस जमात ने IMF को इमदाद मशरूत करने के लिए ख़त नहीं लिखे? क्या उन्होंने IMF बिल्डिंग के सामने मुजाहरे नहीं किए? क्या अमेरिका में लॉबिंग फर्म रख कर अमेरिका की सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की? पाकिस्तान ने किसी को अड्डे दिए न दिए जाएंगे। कहा जाता है फ़ौज टेक ओवर या कंट्रोल करना चाहती है। फ़ौज का ऐसा कोई रोल नहीं कि वो किसी महकमे की जगह ले। लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। मुलविस अफराद के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं, उन्हें कटहरे में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है, लापता अफराद कमीशन में 80% केसेस निपटा दिए गए हैं। लापता अफराद का मसला पेचीदा है। दुनिया भर में हत्ता के तरक्की याफ्ता ममालिक में मिसिंग पर्सनस की तादाद लाखों में है। मिसिंग पर्सनस का मामला कानून नाफिज करने वाले इदारों के खाते में डाल दिया जाता है। हुकूमत उसे बहुत संजीदगी से लेती है। हुकूमत लापता अफराद का मसला हल करने की पूरी कोशिश कर रही है। PTI ने 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे। बानी PTI का मकसद ऐसा नहीं था कि अमेरिका से ताल्लुक़ ख़राब किए जाएं। शेर अफजल मरवत को बानी PTI से मिलने अंदर नहीं जाने दिया गया। बानी PTI को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तसल्ली है। हुकूमत का सानिया 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। 9 मई को विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म विफाकी काबीना के फ़ोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। काबीना इजलास में 9 मई वाक़े की मजम्मत की जाएगी। 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 9 मई हमेशा याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। जो जज मुदाखलत देखकर कुछ ना करे उसे घर चले जाना चाहिए। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा, अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। हम खौफजदा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सब मुत्तफिक हैं कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है, हुकूमत इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। मामला अब 6 जजेस के खत से आगे बढ़ चुका है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस खत अज खुद नोटिस केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गंदम दरामद करने के फैसले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, गंदम स्कैंडल की जिम्मेदारी सूबों पर नहीं डाली। गंदम के मामले पर बहस होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, गंदम स्कैंडल में जो भी मुलव्वस पाया गया उसे सजा मिलेगी।
सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान में अमन व अमान का महाज संभाल लिया। वज़ीर आला दफ्तर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। दहशत गर्दी के खिलाफ मुतफ़िक़ा कौमी बयानिया अपनाने के लिए मशावरत शुरू करने का फैसला किया गया। सदर ने कहा, बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों से बातचीत करेंगे। कुछ ताकतें बलूचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। पंजाब को IT सिटी बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला ने IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरेबियन कंपनियों से डील फाइनल करने की हिदायत कर दी। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इतफाक। सियालकोट में सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कायम करने की तजवीज़। स्टेडियम भी बनाया जाएगा। पंजाब में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया। लाहौर कलमा चौक पर CBD ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कायम होगा। ग्रैंड सिविक में 600 शॉप्स और रेस्टोरेंट्स कायम होंगे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दूसरी तरफ बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज महफूज फैसला सुनाएगी। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी की नैब की नई इंक्वायरी में तलबी नोटिस के खिलाफ दरखास्तों पर भी समाअत आज होगी।